हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नीरज कुमार और आज हम बात करते हैं कुछ जनरल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में और उनके क्या यूज हैं और उनके क्या नाम है और उनके आइडेंटिफिकेशन के बारे में कम्प्लीटली जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आज हम इन इंस्ट्रूमेंट्स के नाम, आइडेंटिफिकेशन और इनके यूज क्या होंगे, कंप्लीट इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, आप क्लियर देख पा रहे होंगे। ये हमारा स्पंज होल्डर है। स्पंज होल्डर को पहचानने के लिए ये इस तरीके का ये शेप आप क्लियर देख पाएंगे। ये हमारा स्पंज होल्डर है। इसका क्या यूज होता है कि अगर कोई भी ऑपरेशन होगा तो उस ऑपरेशन को होने के पहले उस एरिया को क्लीन करना होता है एंटीसेप्टिक से, तो उसके लिए हमारे पास स्पंज होल्डर होना चाहिए। इस स्पंज होल्डर से ही उस एरिया को क्लीन करते हैं स्क्रब से, बीटाडीन से। इसमें गॉज पीस को इस तरीके से, गॉज पीस कॉटन को इस तरीके से होल्ड करके उस एरिया को ऐसे क्लीन करने के लिए इसका यूज करते हैं। ये हमारा है स्पंज होल्डर। फिर ये इंस्ट्रूमेंट है हमारा, आप देख पा रहे होंगे क्लियर, ये बेबकॉक है। बेबकॉक को पहचानने के लिए आपको क्लियर देख पा रहे होंगे, इसमें इस तरीके से सुराग जैसा है। तो ये है हमारा बेबकॉक। ये बड़ा है और ये छोटा साइज का बेबकॉक है। इसका क्या यूज रहेगा, जब अपेंडिक्स का ऑपरेशन होगा या फिर किडनी का ऑपरेशन होगा तो उस कंडीशन में जो ट्यूब होती है, जो यूरेटर होता है, उस यूरेटर को इस तरीके से होल्ड करने के लिए इसका यूज करेंगे। इसका यूज इसलिए करेंगे क्योंकि जो यूरेटर हो गया या फिर जो अपेंडिक्स हो गया या फिर फैलोपियन ट्यूब हो गई, उसको होल्ड करने के लिए इसका यूज करेंगे, ताकि जो फैलोपियन ट्यूब है या अपेंडिक्स है या यूरेटर हो वो रैप्चर ना हो। इसलिए इस बेबकॉक का यूज करेंगे। इसका नाम है बेबकॉक। फिर हमारा ये इंस्ट्रूमेंट है, ये स्केल्पल है। इसको बीपी हैंडल भी बोलते हैं। इसमें ब्लेड को सेट करके इंसिजन करने के लिए इसका यूज में लेते हैं। ये है बीपी हैंडल। फिर ये हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट है, इसको बोलते हैं आर्टरी फोर्सेप। ये हमारे पास 3 है, तीनों अलग अलग साइज की हैं। इसको पहचानने के लिए आप क्लियर देख पा रहे होंगे, ये कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप है। ये तीनों के तीनों कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप है। ये बड़ी साइज में है, ये मीडियम साइज में है। इसको भी आर्टरी फोर्सेप बोलते हैं, लेकिन ये मॉस्किटो आर्टरी फोर्सेप में आता है। इसका क्या यूज होता है, जो कैपिलरीज होती हैं या फिर सर्जरी पार्ट से, कट पार्ट से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए इस तरीके से पकड़ के प्रेस करते हैं, उस कैपिलरीज को क्लोज कर देंगे तो ब्लीडिंग रुक जाएगी। इसका यूज होता है कैपिलरीज को या फिर आर्टरी को क्लोज करने के लिए, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए इसका यूज करते हैं। इसका भी यूज सेम है, अगर बड़े पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड टिश्यू पार्ट से या फिर, तो इसका यूज करेंगे। और ये हमारी बड़ी आर्टरी फोर्सेप है, इसका भी सेम यूज होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कॉर्ड को क्लैम्प करने के लिए भी इसका यूज में ले लेते हैं। तो ये है हमारी कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप, ये है मॉस्किटो आर्टरी फोर्सेप। ये हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट है, ये है एलिस फोर्सेप। एलिस फोर्सेप को आप कैसे पहचान पाएंगे, ये एलिस फोर्सेप को आप अगर देखेंगे क्लियर, तो ये टूथ टाइप का बना रहेगा। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है और क्लियर देखेंगे टूथ टाइप का, उसमें ए टाइप का बना रहेगा इस तरीके से। तो ये है हमारा एलिस फोर्सेप। और इसका क्या यूज होता है कि जो स्किन हो गया, हमारी स्किन हो गई, कट पार्ट से जो स्किन होती है, उस स्किन को इस तरीके से पकड़ के रिट्रैक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं, ताकि जिस पार्ट को ऑपरेट किया जा रहा है प्रॉपर उस पार्ट को विजुलाइज कर पाएँ, प्रॉपर दिख पाए। इसलिए इस एलिस फोर्सेप का यूज करते हैं। ये बड़ी साइज़ की एलिस है और ये छोटी साइज़ की एलिस है, तो इसका यूज करते हैं स्किन को रिट्रैक्ट करने के लिए। ये हमारा एलिस फोर्सेप है। हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट है, इसको नॉन टूथ फोर्सेप बोलते हैं। इसको नॉन टूथ फोर्सेप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें टूथेज जैसा नहीं बना है, इसलिए इसको नॉन टूथ फोर्सेप बोलते हैं। और इसको टूथ फोर्सेप बोलते हैं। इसको टूथ फोर्सेप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें टूथ जैसा, ये 2 टूथ जैसा अब बना है, क्लियर देख पा रहे होंगे, तो इसको टूथ फोर्सेप बोलते हैं। इसका क्या यूज होता है कि जब सूचरिंग करना होता है, तो स्किन को इस तरीके से पकड़ने के लिए इसका यूज करते हैं।
ये है नॉन टूथ फोर्सेप। अगर स्किन स्लीप कर रही है, स्लीपरी है, तो उस कंडीशन में टूथ फोर्सेप का यूज करेंगे। तो ये है हमारा टूथ फोर्सेप, सेम यूज होता है। ये हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट है, ये है नीडल होल्डर। नीडल होल्डर को पहचानने के लिए हमको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये हम आप क्लियर देख पा रहे होंगे, इसमें ग्रू जैसा बना है, दोनों पार्ट में बना रहेगा। तो ये है हमारा नीडल होल्डर। और नीडल होल्डर के ये टिप बहुत बड़ा नहीं होता, तो इसको पहचानने के लिए हमारे पास दो रीजन हो सकते हैं, ये ग्रू रहेगा और इसका टिप भी बहुत बड़ा नहीं रहेगा। तो नीडल होल्डर का क्या यूज रहेगा, सूचरिंग करने के लिए नीडल होल्डर का होना ज़रूरी होता ही होता है। अगर हमारे पास नीडल होल्डर नहीं है तो सूचरिंग नहीं कर सकते, तो सूचरिंग करने के लिए ये नीडल होल्डर हमारे पास होना चाहिए। ओके, ये दोनों राइट एंगल फोर्सेप है। इसका क्या यूज होता है कि जो स्किन होता है या फिर जो एब्डोमिनल स्किन हो गई या फिर किसी भी तरीके से लेप्रोटॉमी सर्जरी हो गई या फिर बोन्स की कोई बड़ी मेजर सर्जरी हो गई, तो उस कंडीशन में ये रिटेक्ट करने के लिए इस राइट एंगल फोर्सेप का यूज करेंगे। तो ये है रिटेक्टर, इसका नाम राइट एंगल है। ओके, ये हमारा इंटेस्टाइनल क्लैंप है। इसका क्या यूज करेंगे कि जो इंटेस्टाइन है उसको इस तरीके से पकड़ के क्लैंप करने के लिए ऐसे यूज करेंगे ताकि जो इंटेस्टाइन है इस पार्ट का इस भाग का उस भाग में न जाए। इंटेस्टाइन को इस तरीके से क्लैंप करके उस इंटेस्टाइन को रिमूव करने के लिए, या फिर परफोरेशन हुआ है तो उस कंडीशन में इस पार्ट से इंटेस्टाइन को इस तरीके से क्लोज करके इस पार्ट को रिमूव करने के लिए इसका यूज करेंगे। तो ये है इंटेस्टाइनल क्लैंप। ये है डीवर्स डिटेक्टर। डीवर्स डिटेक्टर आप देख पा रहे होंगे। ये डीवर्स डिटेक्टर का क्या यूज होता है, सबसे पहले इसको पहचानने का हम एक रीजन समझ लेते हैं। ये इस तरीके से आप हैंड को करेंगे तो डी जैसा बन जाएगा, तो आप क्लियर ईजिली तरीके से आप समझने की कोशिश कर पाएंगे कि ये डी जैसा बन गया, तो यानी कि ये डीवर्स डिटेक्टर है। डीवर्स डिटेक्टर का क्या यूज होता है कि जब लेप्रोटॉमी सर्जरी होती है, एब्डोमिनल सर्जरी होती है, मेजर सर्जरी होती है, तो उस कंडीशन में डीवर्स डिटेक्टर का यूज होता है। या फिर हिस्टेक्टमी हो गया तो उस कंडीशन में भी डीवर्स डिटेक्टर का यूज होता है। इसका ये यूज होता है पूरी होल एब्डोमिनल स्किन को इस तरीके से रिटेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो ये है हमारे डीवर्स डिटेक्टर। ओके, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।